मेरा नाम आदिल इम्तियाज़ है और आज हम इस लेक्चर में सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है प्यारे बच्चों कि 2050 में हमारे पास कैसी मशीन्स होंगी दुनिया में? 2050 इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हम 2016 में हैं। तो क्या हमने सोचा कि जब 2050 का साल आएगा तो दुनिया में किस किस्म की चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी मशीन्स होंगी? तो चले मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में क्या होगा और ये चीज़ें हो सकता है कि 2050 से पहले ही आ जाए। 2050 में हमारे पास उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी, फ्लाइंग कार्स होंगी। ऐसी गाड़ियाँ जो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी और इनमें ड्राइवर नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक होंगी, ये खुद ही उड़ेंगी। आपने जैसे इनको बताना है कि मैंने कराची से लाहौर जाना है तो ये खुद ही आपको कराची से लाहौर ऑटोमेटिकली पहुंचा देंगी। इस वक्त भी दुनिया में कई ऐसी गाड़ियां बन रही हैं जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सिर्फ बताते हैं गाड़ी में बैठ के कि मैंने इस जगह पर जाना है और गाड़ी खुद ब खुद आपको उस जगह पर मुख्तलिफ़ रास्तों से लेते हुए चली जाती है। ऐसी गाड़ियाँ इस वक्त अमेरिका और चीन की सड़कों पर दौड़ रही हैं और उनके एक्सपेरिमेंट तजर्बात किए जा रहे हैं। तो 2050 में हमारे पास उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी। 2050 में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे और उनके साथ ऐसे सेंसर होंगे जो हम लोगों के सरों पर लगाएंगे। ये खातून के सर पर सेंसर्स लगाएंगे और वो जो कुछ सोच रही हैं वो कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा, हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वो क्या सोच रही हैं। इसी तरीके से जब इंसान सोया होगा तो वो जो ख्वाब में देख रहा होगा वो भी कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा, एक मूवी की तरह MP3 फाइल में एक मूवी की तरह डाउनलोड हो जाएगा और वो हम चलाकर देख सकते हैं। तो हम एक्चुअली ड्रीम डाउनलोड कर सकते हैं, ख्वाब जो हैं वो कंप्यूटर पे ला सकेंगे 2050 में। इसी तरीके से हमारे पास ऐसी मशीन्स आ जाएंगी जो चाँद पर होटल बनाएंगी। 2050 में चाँद पर होटल बन चुका होगा और वहाँ पर लोग सियाहत के लिए और कुछ टाइम गुजारने के लिए जाया करेंगे। 2050 में, बल्कि शायद उससे भी पहले 2035 तक स्पेस एलिवेटर बन चुका होगा। स्पेस एलिवेटर पर अभी भी रिसेंटली जापान ने कहा है कि हमने काम शुरू कर दिया। स्पेस एलिवेटर है क्या? जिस तरीके से हमने स्पेस पर जाना होता है ज़मीन से बाहर, तो हम रॉकेट्स के थ्रू स्पेस से बाहर तक, ज़मीन के बाहर तक जाते हैं, ज़मीन से बाहर तक जाते हैं। इसी तरीके से अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम हर मरतबा जब हम ज़मीन से स्पेस पर जाएं तो हम रॉकेट के थ्रू जाएं, बल्कि जापान और दूसरे ममालिक ज़मीन से लेकर स्पेस तक एक बड़ी फाइन तार केबल डाल रहे हैं। जिस तरह केबल कार्स होती है ना, कभी आपने केबल कार देखी है, उस पर एक बहुत बड़ी केबल डली होती है और फिर उस पर एक कार जो है वो मूव कर रही होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जिस तरह चेयर लिफ्ट होती है वो भी ऐसी होती है। कभी आप मरी गए हों तो आपने चेयर लिफ्ट ली हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी केबल डाली होती है और उस पर फिर आपके उसके ऊपर आपकी चेयर्स होती हैं, वो हवा में जा रही होती हैं। इसी तरीके से वो केबल कार ज़मीन से शुरू होगी और वो स्पेस में जाकर ख़त्म होगी। उसकी जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 60,000 मील होगी, 60,000 मील होगी और उसके ऊपर कई लिफ्ट जो हैं वो चलेंगी। लोग ज़मीन पर एक लिफ्ट में जाके बैठेंगे और वो लिफ्ट सीधी आसमान की तरफ चली जाएगी और उनको स्पेस स्टेशन पर जाकर छोड़ देगी और अब हमें रॉकेट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसको हम स्पेस एलिवेटर कहते हैं। जिस तरह कि आपको एक पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि एक स्पेस स्टेशन की तरफ एक स्पेस एलिवेटर जा रहा है और इंसान को ऐसे लगेगा जैसे वो किसी होटल की लिफ्ट में बैठा हुआ है। हमारे पास कुकिंग रोबोट्स आएंगे। रोबोट्स में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी दुनिया में, हर जगह पर आपको रोबोट्स ही रोबोट्स नज़र आएंगे। 2050 में गाड़ियों में भी रोबोट्स होंगे, आपके घर के जो काम करने वाले हैं वो भी रोबोट्स होंगे, आपके कुक जो हैं, शेफ़ जो हैं वो भी रोबोट्स होंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी शायद रोबोट होगा। तो रोबोट्स जो हैं वो आपको 2050 में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और ये जो कुकिंग रोबोट है ये 2050 का नहीं है, ये इस वक्त दुनिया में काम कर रहा है। इस वक्त भी हम इसमें जो भी रेसिपी, जो भी खाने की तरकीब डाल देते हैं, ये चीज़ों को लेके वैसे पका के हमें दे देता है।
तो इसका मतलब ये है कि 2050 में तो ऐसे रोबोट्स होंगे जिनको हमें तरकीब बतानी नहीं पड़ेगी, जस्ट हमें डिशेस का नाम बताना पड़ेगा और वो अपनी मर्ज़ी से तरकीब को सोचते हुए उसको बनाएंगे। तो हमारे पास 2050 में कुकिंग रोबोट्स होंगे, बल्कि आपके हर तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे। शायद इंसान को उस वक्त जो पढ़ा भी रहे होंगे वो भी रोबोट्स होंगे। पर क्या हमारे पास, हमने कभी सोचा है कि 2050 में तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, पर बहुत अरसे पहले जब इंसान दुनिया में आया था और इसके पास बहुत ज़्यादा जदीद चीज़ें नहीं थी, तो क्या उस वक्त इंसान के पास मशीन्स होती थी? हमने 2050 की तो मशीन्स देखी जिसमें रोबोट से स्पेस एलिवेटर थे, पर जब इंसान बहुत पुराना जंगलों में, झुग्गियों में, टेंट्स में रहता था, तो क्या उस वक्त भी इसके पास मशीन्स होती थी? तो ये बहुत पुरानी तस्वीर लगाई है। अच्छा, इसमें मशीन्स जो है वो आपको कई जगह नज़र आएंगी, पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसमें मशीन्स क्या हैं, एक चीज़ हमें वाज़ह कर देनी चाहिए कि मशीन्स जो हैं वो एक ऐसी टूल होता है, एक ऐसा आला होता है, मशीन एक ऐसा आला होता है जो कि आपके काम को आसान बना देता है। मशीन एक ऐसा आला होता है जो कि आपके काम को आसान बना देता है। मसलन पिछले ज़माने में इंसान जो है वो पत्थरों को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को तोड़ता था, तो फिर इंसान ने सोचा कि क्यों ना एक हैमर बनाया जाए। ये देखिए, हैमर क्या? हथौड़ा। एक हथौड़ा बनाया जाए, तो आप देखें कि इनके पास एक हथौड़ा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, जिससे ये पत्थर तोड़ते हैं। ये पीछे एक साहब जो है उसको पत्थर तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हथौड़ा एक मशीन है। इसी तरीके से छोटे होते, अगर शायद आपने देखा हो, तो आपके पास एक गुलेल होती थी, जिसे हमने तो अपने छोटे होते जब देखा तो वो गुलेल होती थी, जिससे हम एक चीज़ दूसरी तरफ ज़ोर से फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। वो भी मशीन है, क्योंकि वो आपका काम आसान बना रही है। आप फोर्स से पत्थर एक जगह से दूसरी जगह फेंक। आपका पेन जो है, आपकी पेंसिल जो है, ये भी मशीन है। क्यों? क्योंकि पहले इंसान परिंदों के परों के साथ लिखता होता था, स्याही में रख रख के परिंदों के परों से लिखता था। तो जो पेन है उसने आपका काम आसान बनाया, तो वो भी मशीन है। पेंसिल भी मशीन है। इसी तरीके से जो हमारे कपड़ों को ज़िप लगी होती है वो भी एक मशीन है। बैग को जो ज़िप लगी होती है बंद करने के लिए, खोलने के लिए, वो भी मशीन है। तो मशीन हर वो चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई, जिसने हमारा काम जो है वो आसान बनाया, ठीक है। तो इस तस्वीर में कौन कौन सी मशीनें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, ये हैमर, ये थोड़ा, ये एक मशीन है। उसके अलावा अगर आप पीछे देखें तो ये रोटियाँ बना रही हैं खातून। रोटियाँ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है? ये चकना बेलना इस्तेमाल कर रही है, ये भी एक मशीन है। उसके साथ साथ ये जो साहब है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं? ये छोटे छोटे जो अपनी फसल है वो काट रहे हैं, उसके लिए भी ये एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक मशीन है। तो इंसानों के पास मशीन जो है वो बहुत पुराने ज़माने में आ चुकी थी, पर इंसान ने बहुत अरसे बाद रियलाइज़ किया, उसने सोचा कि मशीन क्या क्या कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि मशीन शायद एक साइंसदान अर्शिमीदेस के दौर के बाद बनी, पर एक्चुअली मशीनें उससे पहले इंसानों के पास आ चुकी थी, इंसान उसको बनाना शुरू हो गए थे। अब ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है जिसमें एक किसान जो है वो हल चला रहा है। हल को क्या कहते हैं? प्लो। वो क्या कर रहा है? प्लोइंग कर रहा है। पीछे में देखा था हैमर था, टूल, अब क्या है? प्लो, हल। और उसने बैलों की जोड़ी के पीछे हल जुटा हुआ है और वो इसको चला रहा है और ज़मीन को नरम कर रहा है। तो ये जो हल है ये भी एक मशीन है। और इसके साथ साथ इसने ऊपर जो है अपने एक और आला पकड़ा हुआ जिससे ये बैलों को बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, ये भी मशीन है, क्योंकि ये भी इंसान ने खुद बनाया है, तो ये भी मशीन है। तो वो चीज़ जो इंसान खुद बनाता है और उससे उसका काम आसान होता है, उसको मशीन कहते हैं। तो मशीन क्या होती है? जो इंसान खुद बनाता है और उससे उसका काम आसान होता है। और बाजू का हम मशीन को ये सिंपल इतनी डेफिनेशन देते हैं जिससे कि मशीन वो चीज़ होती है जिससे इंसान का काम आसान होता है, चाहे वो खुद उसने बनाई हो या ना बनाई।
तो दोनों डेफिनेशन जो हैं वो ठीक है। कुछ जगह पर आपको ऐसी मशीन भी मिल जाएंगी जो शायद इंसान ने नहीं बनाई। मसलन एक पत्थर है, उसकी शक्ल ऐसी है कि उससे आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, उससे कोई चीज़ तोड़ सकते हैं, तो वो भी एक मशीन के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे, पर पत्थर इंसान नहीं बनाता। तो आज की मशीनें कैसी हैं हमारे पास? ये देखें, आज हमारे पास ट्रैक्टर जो है वो हम हल नहीं चलाते, खेतों में हम ट्रैक्टर चलाते हैं और ट्रैक्टर के पीछे हमारे हल लगा होता है जो कि ज़मीन को नरम कर देता है। तो हल भी मशीन है और ट्रैक्टर भी मशीन है। तो अब आज की मशीनों में तरक्की हो गई है, वो ज़्यादा अच्छी बन गई है, ज़्यादा आसान कर दिया उसने काम। तो कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर है? ये वाली मशीन ज़्यादा बेहतर है या ये वाली? वो मशीन ज़्यादा बेहतर है जिसने हमारा काम आसान बनाया। मेरी डेफिनेशन ये है, इसके अलावा और डेफिनेशन भी हो सकती हैं, पर हम ये कहते हैं कि वो मशीन ज़्यादा अच्छी है जिसने इंसान का काम आसान बनाया। तब हम आगे चलते हैं। ये 1800 की बात है, 1800 सदी की बात है कि एक नहर खोदी जा रही, ठीक है जी, और लोग किस चीज़ से खुदाई कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं स्पेड। किससे? बेलचे से, स्पेड से। स्पेड से लोग मिट्टी खोद रहे हैं और मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर आपको एक फुटबॉल का ग्राउंड बनाना हो तो आप कितने दिन उसमें मिट्टी खोदेंगे? एक आदमी, मेरे ख्याल में उसको सालों साल लग जाएगा फुटबॉल का ग्राउंड बनाने के लिए। अगर हम एक आदमी को कहें आपने रोज़ मिट्टी खोदनी है और हमने एक फुटबॉल का ग्राउंड बनाना है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो इस वक्त मौजूद है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें आप देखें कितने बड़े बड़े कुदाल लगे हैं, ये सारे कुदाल हैं, इनको हम बकेट्स कहते हैं, इनको टोकरियाँ कहते हैं, पर एक्चुअली ये बड़े बड़े कुदाल हैं। और ये ज़मीन में जब एक मरतबा घूमती है तो ज़मीन की मिट्टी जो है इन बकेट्स में अंदर चली जाती है, ये भर जाती हैं, और फिर ये बकेट्स जाके मिट्टी यहाँ पर नीचे गिराती हैं, यहाँ पर बैट्स वगैरह लगी होती है और मिट्टी आगे की तरफ चली जाती है, और इस तरह ये घूमती रहती है, मिट्टी उठाती रहती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, इसका नाम है बैगर 288। इसको जर्मनी ने बनाया था और अब दुनिया में हज़ारों जगह ये इस्तेमाल हो रही है। ये कोयले को ज़मीन से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, ये बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, पुल ब्रिजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। तो इसको हम बैगर 288 कहते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये मशीन हमें कितना फ़ायदा देती है, तो ये सिंपल मैं आपको इस चीज़ से बताता हूँ कि ये पूरा स्टेडियम, ये मशीन एक दिन में इसकी मिट्टी जो है वो निकाल सकती है। यानी जब ये स्टेडियम बनाया होगा तो मिट्टी ऊपर की तरफ होगी ना, तो हमने खोदा होगा इस मशीन से 30 मीटर तक खोदा, 30 मीटर तक हमने इस स्टेडियम को खोदा होगा ज़मीन के अंदर, और फिर इसकी ऊपर की जो लेंथ है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा काम इस मशीन ने सिर्फ एक दिन में किया। और अगर हम यहाँ पे इंसान लगाते तो कितने, शायद उनको सालों साल लग जाते हैं ये काम करने के लिए। तो ये हमें इसने हमारा काम आसान बनाया। इसी तरीके से अगर इंसान देखें तो पहले वो पैदल सफ़र करता था, जानवरों पर सफ़र करता था, घोड़ों पर, ऊँटों पर, ठीक है। फिर उसने एक मशीन बनाई और वो मशीन क्या थी? वो थी तांगा गाड़ी। बिल्कुल, वो थी तांगा गाड़ी। तांगा गाड़ी क्या करती थी? वो उसके आगे घोड़े होते थे और पीछे एक छोटी सी कैबन सी होती थी, तो वो घोड़े भागते थे और साथ साथ इंसान उसमें बैठ जाता था। उसका फ़ायदा क्या होता था? उसका फ़ायदा ये होता था कि इंसान को हर वक्त घोड़े के ऊपर नहीं बैठना पड़ता था। दूसरा ये कि उसको पैदल नहीं चलना पड़ता था। तीसरा ये कि उसके ऊपर एक शेड आ जाता था जिससे वो सूरज की रोशनी से बचता था, गर्मी से बचता था। फिर वो लेट भी सकता था इसके अंदर, फिर वो इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें भी रख सकता था। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे थे। और उसके बाद इंसान ने और तरक्की की और उसने क्या बनाया? गाड़ी बना ली। गाड़ी का तो आपको पता है कि गाड़ी जो है वो तांगा गाड़ी से बहुत अच्छी इन्वेंशन है, इजाद है इंसान की। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर मशीन है। तो इस तरीके से इंसान ने तरक्की की और मशीनें भी जो है वो तरक्की करती रही।
और आगे हमने देखा था कि उड़ने वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो इंसान वक्त के साथ साथ मशीनों को और बेहतर बना रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले हम कुल्हाड़े के साथ एक्स के साथ कुल्हाड़े यानी एक्स के साथ हम दरख्त काटते थे। अब आप देखिए हमारे पास ऐसे कुल्हाड़े आ गए जिनको हमें चलाना नहीं पड़ता, ऐसे ब्लेड्स आ गए जो ऑटोमेटिक है, वो ऑन करते हैं और हमें बहुत कम फोर्स लगा के हम दरख्त को काट लेते हैं। तो मशीन ने क्या किया, हमारा काम कम कर दिया, हमारे लिए सहूलत कर दी। और अगर आप ऊपर वाली मशीन देखें तो ये ड्रिल कर रही है, और ये क्या कर रही है, पहले कुल्हाड़े से अलग अलग करना पड़ता था इनके, ये जो हमारे पास दरख्त आते थे तो काट के लकड़ी को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में, लॉग्स में बनाना पड़ता था। अब ये काम बड़ा आसान है। देखें कि किस तरीके से ये मशीन जो है, ये ड्रिल जो है जिसको बना रही है, और इंसान को कुल्हाड़ा चलाना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से तरक्की के साथ साथ ये काम हमारा भी आसान हो गया। ठीक है जी। अब मैं आपको और मुख्तलिफ मशीनें दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये 2 मिक्सर हैं हमारे पास। अब ये जो मिक्सर है ये आइस की और शेक, मिल्क शेक वगैरह उनको मिक्स करते हैं। ये खुद ब खुद चलता रहता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हमारे पास इस तरह की मशीन होती थी, ये भी एक मशीन है जिसको हमें थोड़ा बहुत खुद चलाना पड़ता था, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता था, और ये बिल्कुल खुद चल रहा है। और फिर ये कौन सी मशीन है, बिल्कुल ये है वॉशिंग मशीन। पहले हमारे घरों में हम हाथों से कपड़े धोते थे, बल्कि आज भी कई जगह पर देहातों में, विलेजेस में, गांव में हाथों से कपड़े धोए जाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता शहरों में वॉशिंग मशीन आती जा रही है, और वॉशिंग मशीन को आप कपड़े डाल दें और उसको ऑन कर दें, उसको टाइम बता दें, वो खुद आपके कपड़े धोएगी भी, और अब उसके साथ वो निचोड़ के भी बाहर निकाल दें। तो उसके साथ वॉशिंग मशीन के साथ अब ड्रायर भी आता है, यानी वो धोएगी भी और निचोड़ेगी भी। ठीक है, वॉश भी करेगी और ड्राई भी करेगी, वॉश एंड ड्राई करेगी। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक और मशीन है, इसका आप जानते हैं हर कुर्बानी में हमें इस मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करती है, ये गोश्त को कीमे में बदल देती है। गोश्त को छोटे छोटे पीसेस को हम जब इसको चलाते हैं तो ये कीमे में उसको बदल देती थी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स हैं, इनमें कुछ पुरानी मशीन्स भी हैं, कुछ नई मशीन्स हैं, और ये मैंने आपको दिखाई। तो मशीन हर वो चीज़ होती है जो हमारा काम आसान कर देती है। अच्छा, अब एक बड़ा मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि हमारे पास इंग्लिश ज़ुबान में एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिस तरह वर्ब्स होते हैं कि वो कुछ करने का बताते हैं, वो किसी एक्शन का बताते हैं। मसलन लिफ्ट, उठाना, मूव, एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाना, कूल, ठंडा करना, ठीक है, कट, काटना। अब इसमें क्या है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ड्रिल, ड्रिल करना, ठीक है, मिक्स, मिलाना उसको। तो क्या ये एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें नज़र आता है ये एक्चुअली वर्ब्स होते हैं, और वर्ब क्या करता है वो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्शन वर्ड्स सोचते हैं तो ज़्यादातर एक्शन वर्ड्स के पीछे आप एक मशीन बना सकते हैं। मशीन इन एक्शन वर्ड्स का ही काम कर रही होती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये क्या जी, ये एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कैमरा अंदर लगा के दिखाया गया है कि वॉशिंग कैसे होती है। ठीक है जी। तो इस मशीन का एक्शन वर्ड क्या है, वॉश। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है, मुझे एक मशीन बनानी है, तो आप कहेंगे कि अच्छा वो करेगी क्या, वो क्या करेगी। तो आपने इन एक्शन वर्ड से उनको बताना है कि वो क्या करेगी। क्या वो चीज़ों को उठाएगी और दूसरी जगह पे रखेगी, ठीक है। क्या वो वॉश करेगी यानी चीज़ों को धोएगी। क्या वो ड्रॉ करेगी यानी कोई चीज़ कागज़ पे लिखेगी, ठीक है। क्या वो डिग करेगी, ज़मीन को खोदेगी, क्या करेगी वो मशीन। तो आपको कोई एक्शन वर्ड्स बताने होंगे उसके बारे में। यहाँ पर आपने बताया कि जी वो मशीन वॉश करेगी, तो ये क्या है, वो एक वॉशिंग मशीन है। आगे देखते हैं मिक्स। अब देखें ये भी एक्शन वर्ड है, और इसके पीछे जो मशीन बनी है वो क्या कर रही है, मिक्सिंग कर रही है। तो जो भी इंग्लिश का वर्ड आप सोचेंगे वर्ब, उनमें से ज़्यादातर पे आप देखेंगे कि आपको मशीन्स नज़र आ जाएंगी। हमने उनको सोच सोच के मशीन्स जो हैं वो बनाई हैं ताकि हमारा काम आसान हो।
क्योंकि ये मिक्स अगर मशीन ना करती तो इंसान ने करना था, तो इंसान ने उसके लिए मशीन बना ली। अब ये क्या जी, ये ड्रिल है। ड्रिल करना दीवार में पहले बहुत ही मुश्किल होता था, पर फिर हमारे पास ड्रिल मशीन है, ये हर घर में मौजूद होती है। शहरों में तो हर घर में ज़्यादातर होती है, एटलीस्ट आपने देखी होगी। तो ये ड्रिल क्या है, एक्शन वर्ब है और उसके पीछे मशीन बन गई। तो अब हमने मशीन को एक्शन वर्ब से और एक्शन वर्ब को मशीन से पहचानना है। अब हम आगे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल मशीन है। ये उन मशीनों में जो दुनिया में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल हैं और बेसिक मशीन है, इनको सिंपल मशीन कहा जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुली। क्यों जी? आप देहातों में गए हैं कभी कुओं पर जाके आपने पानी कैसे निकाला, या आपने मूवीज़ में देखा होगा या आपने ड्रामाज में देखा होगा, तो वहाँ पर एक टोकरी होती है और पहले टोकरी को नीचे फेंकते हैं, नीचे फेंक के फिर एक व्हील सा होता है, उसके ऊपर से उसके रस्से को, रोप को ऊपर खींचते हैं। तो ये बकेट जो है, वाटर बकेट, पानी की टोकरी, इसको पहले नीचे फेंकते हैं, ये नीचे पानी में भरती है और फिर हम रस्सी खींचते हैं, रोप खींचते हैं, तो रोप इस व्हील के ऊपर से आराम आराम से आ जाता है, हमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो इस व्हील को, इस मैकेनिज्म को पुली कहते हैं, पुली। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हम कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं? वैसे तो लिफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो एक वर्ड बचा है जो सबसे ज़बरदस्त है। इसमें कई वर्ड हो सकते हैं, कई वर्ड हो सकते हैं जो इस पूरे चीज़ को बता रहा हूँ, पर जो एक वर्ड है वो है पुल। पुली क्या करती है? पुल करती है, चीज़ों को आसानी से खींचती है। और किस तरफ खींचती है? ऊपर की तरफ खींचती है वो। तो पुली क्या करती है? चीज़ों को खींचती है। तो आपने अब देखना है कि आपके घर में इर्द-गिर्द कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे पुलिस लगी हुई है या आप इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली आप जब किसी कुएं पे जाए तो फिर तो आप ज़रूरी देख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ये भी एक सिंपल मशीन है और ये क्या है? इंक्लाइन प्लेन। अगर ये बॉक्स, डब्बा मुझे उठा के यहाँ तक लेके जाना पड़े, ये बीच में ये स्लाइड ना हो, ये स्लाइड ना हो, ठीक है, आप समझेंगे ये नहीं है, तो कितना ज़ोर लगेगा इसको पूरा उठा के इधर लेके जाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, एक स्लाइड लगा दी बीच में, हल्की सी स्लाइड, इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ये एक मशीन है, इंक्लाइंड प्लेन। ये आपको कई जगह नज़र आएगी। अस्पतालों में कभी जाते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियों की बजाय आजकल ऐसी इंक्लाइंड प्लेन्स बन रही हैं जहाँ पे व्हील चेयर वाले आराम से ऊपर चले जाते हैं। ऐसे है ना, सीढ़ियाँ जो हैं वो हमारे घरों में, वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन की एक सूरत है। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है कि उसमें लोग अगर किसी चीज़ को ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पे लेके जाना हो तो उसके बीच में एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया जाता है और उसको फिर ज़ोर से उसको फोर्स लगाई जाती है। उसको क्या किया जाता है? उसको पुश किया जाता है। ये देखें, दो बंदे यहाँ पर पुश कर रहे हैं। इवन अगर ये यहाँ पर ना भी हों साहब, तो फिर भी ये पुश करके इनको अंदर ले जाएंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन का हम एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड क्या? पुश करते हैं, तो पुश करके हम आगे। तो अब आपने देखना है कि आपने अपने घर में या कोई जगह पर, घरों में भी दाखिल होने से पहले कई जगह पर गाड़ियाँ गैराज से जब दाखिल होती हैं उससे पहले भी इस तरह की इंक्लाइंड प्लेन बनाई होती है हमें, उससे गाड़ी आराम से ऊपर चली जाती है। तो आपने देखना है, गौर करना है कि इंक्लाइंड प्लेन्स आपको कहाँ कहाँ नज़र आती हैं। उसके बाद हमारे पास व्हील है। व्हील जो है गाड़ियों में, साइकिल्स में, ये भी एक मशीन है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन भी एक मशीन थी, व्हील भी मशीन है। गाड़ियों में भी लगा है, साइकिल्स में भी लगा है, हर जगह पर आपको व्हील नज़र आएगा। तो ये क्या करता है? लिफ्ट करता है? नहीं। मूव करता है? मूव करता है, बिल्कुल। कूलिंग नहीं करता है। स्लाइड करता है? नहीं। ड्रिल करता है? नहीं। मिक्स करता है? स्विंग करता है? रोल, हाँ जी, रोल करता है। व्हील जो है उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या है? रोल करता है, घूमता है, घूमता है, रोल करता है। तो ये इसका एक्शन वर्ड व्हील। इसके बाद हमारे पास लीवर है। लीवर क्या है? कोई भी वजनी चीज़ को उठाने के लिए हम लीवर भी इस्तेमाल करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में तो ये था कि हम एक चीज़ को हाइट पे लेके जा रहे थे, इसलिए इंक्लाइंड प्लेन इस्तेमाल करते थे। लीवर जो है वो किसी भी वजनी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और ये हमारे पास जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का जो हमारे पास लंबा सा एक प्लैंक है, या मैं उसको कहूँ ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको लीवर कहते हैं। और इस पर हमने ये वज़न डाला हुआ है ऊपर, और इसके नीचे एक रोलर रखा हुआ, और हम हल्का सा उसको फोर्स लगाते तो इतना भारी वज़न हम उठा लेते हैं। तो लीवर जो है वो हमारी डेली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डेली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल आप झूले लेते हैं तो जो सीसा होता है, सीसा जिस पर आप झूले लेते हैं, वो लीवर होता है, और जो स्लाइड होती है वो इंक्लाइन प्लेन होता है। तो लीवर क्या करता है, लिफ्ट करता है, चीज़ों को ऊपर उठाता है। लीवर क्या करता है, लिफ्ट करता है। तो अब आपने लिवर जो है वो भी देखने का आपको कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। तो जी अब ये एक मशीन है। अब आपने इसके लिए 2 एक्शन वर्ड्स ढूंढने, 2 एक्शन वर्ड। एक का हिंट तो मैंने तस्वीर में दे दिया, आप देख लें। पहले ये चीज़ ऊपर उठती है, फिर ये आगे की तरफ लेके आता है। तो इस मशीन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे एक्शन वर्ड्स? पहला तो है लिफ्ट, ये मशीन जो चीज़ को ऊपर उठाती है, लिफ्ट करती है। और फिर आगे क्या करती है, मूव, लिफ्ट एंड मूव। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी मशीन बनाए जो लिफ्ट एंड मूव करें, तो हो सकता है कि आप एक ऐसी मशीन बनाएं। तो इसके एक्शन वर्ड्स क्या, लिफ्ट एंड मूव। अच्छा, ये मशीन क्या कर रही है, बड़े मज़े की मशीन। ये मशीन क्या कर रही है, आप इन वर्ड्स को सोचें। क्या ये लिफ्ट कर रही है? नहीं। मूव कर रही है? हाँ जी, मूव कर रही है। कूलिंग नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, ड्रिल नहीं कर रही, मिक्स नहीं कर रही, हीट नहीं कर रही, थ्रो नहीं कर रही, डिग खोद नहीं रही, ड्रॉ, हाँ जी ड्रॉ कर रही है। तो ये क्या कर रही है, मूव कर रही है और ड्रॉ कर रही है। तो ये मूव एंड ड्रॉ कर रही है, ये मशीन ऐसी है जो कि मूव एंड ड्रॉ कर रही है। तो अब हमारे पास एक एक्टिविटी है इस लेसन के एंड पे। हमने 2 मशीन्स बनानी है, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, पर 2 मशीन्स जो है वो तो ज़रूर बनानी है। इसमें पहली मशीन जो है वो है एक वे मशीन। आपने एक हैंगर लेना है, और हैंगर के दोनों साइड पे आपने धागे से छोटे छोटे जो है वो इस तरह के डिब्बे जो है वो बांध देने हैं। और उसके बाद आप इसमें भारी चीज़ रखें और इसमें हल्की चीज़ रखें, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ भारी चीज़ रखें और ये हल्की रखें, तो वो नीचे की तरफ जाए। तो ये हमने क्या बनाया, एक वेइंग स्केल बना दिया, वे मशीन बनाई, ठीक है, एक वे मशीन बना दी। वेइंग का मतलब होता है वज़न करना, वे। तो आप इस तरीके से एक मशीन बना सकते हैं, और ये आपने बना के ज़रूर देखनी है। दूसरी मशीन जो है वो कैटापल्ट है। कैटापल्ट होता है, इसको कहते हैं मंजनीक, ये जंगों में इस्तेमाल होती है। इसमें हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं। तो इसका एक्शन वर्ड क्या था, इसका एक्शन वर्ड था वे, ठीक है जी, वे, वज़न करना, वे। और कैटापल्ट का एक्शन वर्ड क्या है, मैंने इसको जान के नहीं लिखा कि आप इसको सोच सकें। कैटापल्ट का एक्शन वर्ड क्या है जी, ये है थ्रो, फेंकना, फेंकना। तो आप यहाँ से सिंपल सी आइसक्रीम की खाने की जो सिंपल स्टिक्स हैं वो ले सकते हैं, या लेके इसको रबर बैंड से बांध के, और इसके ऊपर एक ढक्कन जो है वो किसी भी बोतल का एक ढक्कन लेके और उसको चिपका दें। और फिर आप इसके नीचे इसको थोड़ा सा नीचे करके, और आप क्या करें, इसमें कोई चीज़ रख के ज़ोर से फेंकें। इसको पहले आप थोड़ा सा नीचे करें और देखें कि चीज़ कितनी दूर जाती है, और फिर इसको आप बहुत ज़्यादा नीचे करके फेंकें और देखें कि चीज़ कितनी दूर जाएगी। आप दोनों का डिस्टेंस भी मेजर करें, और आपको पता लगेगा कि फोर्स जो है किस में ज़्यादा लगी और चीज़ किस में ज़्यादा दूर चली गई है। इसी तरीके से आप जो हम पुराने ज़माने में गलेल बनाते थे वो भी बना सकते हैं, और उससे आप निशानाबाजी भी कर सकते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।